रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय में सैकड़ों ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। जी हां, आपको बता दें, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से अभिलेखों में दर्ज सरकारी संपत्ति, खेलकूद का मैदान, उस भूमि और रास्तों पर कब्जा भी कर लिया। उन्होंने इस जमीन पर रास्ता बनाकर प्लॉट आवंटित कर बिक्री भी की। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा साहेब द्वारा आवंटित जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर बिल्डिंग बना ली। इस संबंध में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऊंचाहार तहसील में शिकायती पत्र देने के बावजूद भूमाफिया जमीन को खरीद बेच रहे हैं और स्थानीय प्रशासन मौन है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाया जा सके। ये पूरा मामला ग्राम सभा बेहरवा पोस्ट खुरमपुर ऊंचाहार जिला रायबरेली का है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। शासन का सीधा सीधा आदेश है, सरकारी ज़मीनों पर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा ना हो पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को सीधा सीधा हिंट दिया गया है कि इस तरीके के मामले जो भी आते हैं उनको जो है जल्द से जल्द निपटाया जाए और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, ज़मीनी मामला लेकर आए हैं। क्या मामला है, किस तरीके का मामला है, किस तरीके की अवैध प्लाटिंग हो रही है, किस तरीके का कब्जा हो रहा है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, परिचय दीजिए। राम बाबू अम्बेडकर, ग्राम सभा बहरवा, पोस्ट खुरमपुर, ऊंचाहार तहसील, जिला रायबरेली। क्या समस्या है? समस्या यह है कि मेरे ग्राम सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ज़मीन जो है आवंटित है और ग्राम सभा में कितनी ज़मीन होगी? लगभग 8.5 बीघे ज़मीन है। खेल कूद का भी उसी में है। ये किसके द्वारा आवंटित की गई थी? शासन के द्वारा आवंटित की गई थी पहले, और अब ये प्लाटरों ने जो है इसको निशाना बनाया है। कौन लोग हैं? ये प्रतापगढ़ कुंडा के निवासी हैं, मिस्टर मोहम्मद ईमान। अब वर्तमान में क्या है? अब वर्तमान में वो लोग उसको कब्जा करके बेच दिए हैं, उसमें प्लाटिंग काट दिए हैं प्लाटरों को। जो कितना कब्जा हो गया होगा? लगभग सभी जमीनों पे कब्जा हो गया है। तो डीएम एसडीएम कहीं पे गए होंगे? सबको जानकारी में है। समाधान दिवस पे कई बार एप्लीकेशन दिया, पूरे मकान बन गए हैं? हाँ, मकान बन गए हैं, इसीलिए हमने रुकवाया भी उसमें है। और जब रुकवाया तो उन्हीं लोगों से हमारे ऊपर जो है फर्जी एप्लीकेशन डला। तो वहाँ के एसडीएम ने क्या किया? एसडीएम साहब जांच जारी है, उसमें प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को लोग पैसा से सांठ-गांठ करके, एक हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज हैं मिस्टर बागीश मिश्रा जी, उनसे सांठ-गांठ करके उन लोगों से फर्जी एप्लीकेशन दिला के हम ही लोगों को मुकदमा कायम कराने के लिए जो है धमकियां दे रहे हैं। तो उसको लेकर हम लोगों ने समझ गए, तो हम लोगों ने कहा कि आगे बढ़ो, नहीं तो मुकदमा लिखा देंगे, हम लोगों को भेजा देंगे जेल और जांच प्रभावित करा देंगे। क्योंकि भूमाफिया इतनी सक्रिय हैं और बड़े बड़े लोगों का उनके ऊपर हाथ है, करोड़ों की संपत्ति है, उसको जो है वो लोग हासिल कर लिए हैं, तो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लोगों को, हमारी ग्राम सभा के ये जो नौजवान युवा हैं, फर्जी मुकदमे लगा देंगे तो इन लोगों का भविष्य भी चौपट हो जाएगा ना। तो आज आप जिलाधिकारी के पास आए हैं, तो यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? मैडम द्वारा आश्वासन ये मिला है कि हम उन जमीनों को चिन्हित करके जो है उसको मुक्त कराएंगे और भूमाफियाओं के द्वारा जो है कार्रवाई करके उनको जो है उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे और दर्ज करा के उनको जेल भेजेंगे। देख सकते हैं, ऊंचाहार तहसील का मामला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 8.5 बीघा ज़मीन जो है आवंटित थी। उसको दबंग बोलेंगे या फिर जो है दबंग कब्जेदार बोलेंगे, उन्होंने कब्जा कर रखा है। सवाल ये उठता है कि स्थानीय प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो इस तरीके की समस्याएं ना बढ़ती। शासन और प्रशासन द्वारा इस तरीके के मामलों में इतनी लीपापोती की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित लगातार जिलाधिकारी कार्यालय में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, परिचय दीजिए। मोहम्मद जुबैर। क्या समस्या है? समस्या यह है कि कुछ प्लाटरों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ज़मीन को बेचकर हड़प कर इसे मकान बनवा रहे हैं। क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं इसका हमारा न्याय हो और न्याय के उस ज़मीन छोड़ी जाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वहाँ मूर्ति लगाकर वहाँ बच्चों को खेल कूद का मैदान बनाया जाए। नहीं तो योगी आदित्यनाथ का तो सीधा सीधा फरमान जारी है कि सरकारी भूमि पर अगर कोई कब्जा करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ के स्थानीय एसडीएम ने क्या कार्रवाई की? एसडीएम ने जाके उसको नाप कराए, लेकिन सही से नाप नहीं हो पाई। फिर उसमें बड़े बड़े लोगों को मिली भगत से, जिससे प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान में जो प्रधान है, सब मिल के इसको बेचा है और बेच के अच्छे से मज़े कर रहे हैं।
साढ़े 8 बीघे ज़मीन है जिसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा उसको लगातार कब्जा करके निर्माण करा लिया गया है। उसकी समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में वहाँ के निवासी आए हुए हैं जिला अधिकारी कार्यालय में और अपनी फरियाद लगाई है। क्या इनको समय रहते इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं पंस बहादुर सिंह, न्यूज़ नेशन भारत।